फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना नया एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। सीजीएल का एग्जाम है, 13 दिसंबर को हुआ था 11:45 से लेकर 12:45 तक। तो इसका मतलब ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है इस दिन का। तो इसमें जो हम सॉल्व करने वाले वो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या लॉजिक किस तरह से लगाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। बोला कि 2 नंबर को ऑप्शन में से इंटरचेंज करना है और करेक्ट इसको हमें करेक्ट बताना है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको कंप्लीट सॉल्व पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे कि सारे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपने खुद करना है। तो मैं आपको एसएससी के अकॉर्डिंग इंटरचेंज करके दिखा देता हूँ। तो 78 की जगह 14 रखेंगे, 14 की जगह 78 रख देंगे। तो 168 डिवाइड बाई 4 प्लस 216 डिवाइड 78 की जगह 14 हो जाएगा इंटू 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 14 की जगह 78 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते तो ये आपका 42 हो गया, 4 से कट करोगे ये 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से कट करोगे तो ये आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, और 42 प्लस 36 करोगे तो 78 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है दोनों साइड। तो इस तरह से आपको इंटरचेंज करना है और सोल्व करना है। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस के लिए सारे के सारे ऑप्शन भी रेडी रखने हैं। ठीक है, ताकि कौन सा ऑप्शन आपके लिए मैच हो सकता है। अब सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं कि बोला कि बीज और स्वम। ठीक है, तो आप देखोगे बीज जो होता है स्वम होता है। ठीक है, स्वम क्या होता है, मधुमक्खियों का छत्ता या फिर झुंड आप कह सकते हो, एक तरह का झुंड। ठीक है, झुंड होता है। ठीक है, जहां पर मक्खियां क्या बनाती है, एक झुंड बनाती है। तो हमें क्या लगाना है, तो मक्खियों के समूह को हम स्वयं बोलते हैं। मंकीज के समूह को क्या, ग्रुप ऑफ मंकीज क्या बोलते हैं, ट्रुप बोलते हैं। ठीक है, ओके। कॉलोनी किसे कहते हैं, सोल किसे कहते हैं, हर्ड किसे कहते हैं, ये भी क्या है, ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये किस किस के ग्रुप के नेम है वो आपको खुद पता करना है, ये आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका। काफ, कैटल, फोल। ठीक है, तो अगर आप इसको हिंदी में चेक करोगे, अगर बाई चांस ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाता है इनमें, तो आप हिंदी में चेक करोगे तो क्या है कि जो ये फर्स्ट वाला है ना, ये सेकंड वाला का बच्चा है, चाइल्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, जो पशुओं का चाइल्ड होता है या फिर आप गाय भैंस बोल सकते हो, हम उसको काफ बोलते हैं। ठीक है, फोल ये किसका बच्चा है, ये आपको घोड़े का है। ठीक है, घोड़े का बच्चा, चाइल्ड ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि इस फिगर में क्या आएगा वो हमें चेक करना है। तो हमें कोई 2 हिंट लेनी पड़ेगी जो इसको हम सोल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो आप चेक करोगे क्या, एस को, एस फर्स्ट में ये, सेकंड यहाँ, एज इट इज ए यहाँ। तो इसका मतलब अब यहाँ टी को देख लो, टी यहाँ पर है, टी इधर आ गया। मतलब इसमें दोनों सेम सिचुएशन सेम जगह है, लेकिन सेकंड को हम चेक करेंगे थर्ड के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। अगर एफ को चेक करेंगे तो एफ आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन से ऑप्शन में अपनी हिंट मैच करेगी। तो फर्स्ट में नहीं है तो ये गलत हो गया, सेकंड में है। ठीक है, और बाकी चेक कर लेते हैं, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको अलग करना है। तो इसमें आप देखोगे कि डी भी सेम प्लेसेस है, जेड भी सेम प्लेसेस है, एक्स भी सेम प्लेसेस है, और हमें ए वी में फर्क देखना है। तो आप चेक कर लो ए वी का कैसे चेंज होगा। तो डी यहां पर था, ओके, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, जेड एक्स, ओके, यहां पर जेड है, यहां पर एक्स, राइट। तो यहां पर क्या प्लेसेस आने चाहिए वो हमें चेक करनी है। देखो टाइम बचाने के लिए आपको जल्दी जल्दी सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, फंस जाओगे। तो सिर्फ एक लेटर ही चाहिए हमें जो यहाँ पर आएगा। तो वो कैसे आएगा वो चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको मैच करूं, जब भी तो ये दोनों मैच होंगे अपने, राइट। ए बीच में चला गया, इसका मतलब एक्स बीच में चला गया। ठीक है, यहां पर कौन आया, एफ, और एफ कहां से आया, फर्स्ट फिगर में तो है ही नहीं एफ।
के डी यहाँ पर चला गया, सेम सिचुएशन डी यहाँ पर चला गया, ओके। और जेड, जेड यहाँ से उतर के यहाँ आ गया, तो सेम सिचुएशन में ये भी हो गया, तो एक्स हो गया, डी हो गया, जेड हो गया। तो यहाँ पर क्या लेटर आना चाहिए भाई, कोई एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं किया इन्होंने, चेक कर लेते हैं एक बार। डी वी एस जेड टी, यहाँ पर एस की जगह एफ दिया हुआ है और टी की जगह, एक मिनट, टी भी नहीं है, तो कोई ना कोई नया लेटर यूज किया होगा भाई इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नया लेटर आएगा, तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा लेटर आपका आना चाहिए। एक मिनट, एक और ट्राई कर लेते हैं। हमने एस की जगह देखी नहीं, ओके, एस की जगह इन्होंने क्या चेंज किया भाई, टी को, टी भी है, टी है, जेड है, डी है, ए है, और एफ को चेंज किया इन्होंने डी की जगह, ठीक है, एच की जगह एफ को। तो मतलब जो यहाँ पर प्लेसेस है ए, तो यहाँ पर ए तो नहीं आएगा भाई, यहाँ ए तो नहीं आएगा, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, आपका इसमें आपका ए दे रखा है और ए नहीं आना चाहिए, पता है था मैंने आपको। और प्लेस जगह नया लेटर यूज होगा, तो नया लेटर आपका वी है। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस के दौरान इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, चाहे आप 3 या 4 बार ट्राई करो इस क्वेश्चन में। तो बाकी इनमें देख लेते हैं, तो ये दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में है, फर्स्ट फिगर में अपोजिट, और ये आपका डाउन दोनों में, ये भी अपोजिट गया, ये अप हो गया, फिर अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, और अंदर की तरफ एरो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, अंदर की तरफ कुछ सेकंड में है, थर्ड में है, और फोर्थ में नहीं है, और फर्स्ट में नहीं है, ठीक है। तो अब क्या चेक करें भाई हम, ट्रायंगल को, ट्रायंगल अप डाउन अप आएगा, सर्कल व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट आएगा। तो ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है भाई। तो थर्ड ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, क्योंकि ट्रायंगल जो होगा वो इस साइड आएगा, तो इस वजह से गलत हो गया, और ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। बोला कि 9 9 3 4 3 2, भाई ठीक है, थोड़ा सा मुझे इजी दिखाई दे रहा है, क्या, क्योंकि ये जो आपका क्यूब दिखाई दे रहा है मुझे, क्यूब, ठीक है, याद रखना क्यूब आएगा बीच में, तो ये तो क्यूब है नहीं, कट करो, ये भी क्यूब नहीं है, कट करो, ये भी क्यूब नहीं है, कट करो, बचा आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, ठीक है। अगर आप इसका लॉजिक चेक करना चाहो, तो लॉजिक क्या लग सकता है इसमें, कि हम 9 और 2 को, ये देखो, पहले तो हमें क्या चेक करना है कि जो 343 है वो किसका क्यूब है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 343 जो है वो 7 का क्यूब है, 729 जो है वो 9 का क्यूब है। मैंने जैसे 7 और 9 लिखा, तो आपको पता चल गया कि कैसे 7 आया, कैसे 9 आया। तो इन दोनों का डिफरेंस आप करोगे तो 7 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक जो लगेगा वो अपना क्या लगेगा, फर्स्ट माइनस थर्ड करोगे, फर्स्ट माइनस थर्ड करोगे, और इसका क्यूब कर दो, तो आपके पास सेकंड आ जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो आप इसमें मैच करके जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते। बाकी जो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ जाए ना, तो आपको वो फिर कहना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं भाई। ऑर्गेनाइजेशन को ये बोल दिया गया है, मैनेजमेंट को ये बोल दिया गया है, रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे। तो मुझे सेम लेटर दिखाई दे रहे हैं दोनों में, तो हम नंबरिंग के अलावा और सब कुछ लिख सकते हैं। नंबरिंग नहीं लिखेंगे, ORGANIZATION, ओके, GANINOITAZ। जैसे मैंने ये नंबर लिखा कि ये जो है, या फिर आप ये कह सकते हो, ये पहले 6, ठीक है, 6 का जोड़ा बना दिया भाई, आधा आधा, तो इसको इंटरचेंज कर दिया और इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो बस ये आपको सेकंड वाला खुद मैच करके देख। प्रैक्टिस के लिए मैं रिसोर्स को चेंज कर रहा हूँ, तो रिसोर्स में 8 लेटर है, तो फर्स्ट के 4 एज इट इज आ जाएंगे, फर्स्ट के 4 एज इट इज आ जाएंगे, RESO इसमें नहीं है। अब
देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होगा। अब इसको इंटरचेंज कर दो, ECRU, ECRU इसमें है, ठीक है, ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 12, 25, 51। जैसे मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे लॉजिक जब समझ आ गया तो मैं चंद सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकता था। क्या है कि मल्टीप्लाई 2 करके +1 किया है, बस मल्टीप्लाई 2 करके +1 किया है। 25 दूनी 50 +1, 51 दूनी 102 +1, 103 गुना 2 206, 206 में 1 ऐड करोगे तो 207 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन का। बोला कि सम जेड आर एक्स, कुछ जेड क्या है एक्स है। सम डब्ल्यू आर जेड, कुछ डब्ल्यू क्या है जेड है। बस हमने यहाँ पर एक्स और जेड को नहीं मिलाना, वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आने वाला। सम एक्स आर नॉट डब्ल्यू, कुछ एक्स डब्ल्यू नहीं है। बिल्कुल ठीक है भाई, अगर हम डब्ल्यू और इन दोनों को मिला दें तो इसका मतलब क्या होगा, हो सकते हैं। ठीक है, और जब सकते हैं जैसे वर्ड आया आपके सामने तो वहां पर पॉसिबिलिटी आना जरूरी है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है तो गलत हो गया। सम एक्स आर नॉट जेड, कुछ एक्स जेड नहीं है। भाई बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन यहाँ पर भी क्या पोजीशन होगी, पॉसिबिलिटी की होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप एक बार जरूर चेक करके बताइए कि ये इनकरेक्ट कैसे है। ना इधर का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सेकंड वाला करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप अपने आप अकॉर्डिंग कमेंट में जरूर आंसर दें। ठीक है, बोला कि किसी कोड लैंग्वेज में एनुअल को ये बोला गया, अमाउंट को ये बोला गया, एजेंडा को हम क्या बोलेंगे वो हमें पता लगाना है। तो एनुअल क्या होता है, ये नंबरिंग लिख लेते हैं, A1 14 14, आपका U21 A1 L12। ठीक है, C3 होता है, P16 होता है, और R18 Y25 G7 R18। मेरे ख्याल से इन दोनों में क्या इतना ऐड किया गया, आपको देखोगे +2 ऐड किया है, इन दोनों में +4 ऐड किया, इन दोनों में +6 ऐड किया है, मेरे अकॉर्डिंग जो लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर एजेंडा, बाकी सेकंड वाले को अपने आप ट्राई करके, मैं एजेंडा का सोल्व कर रहा हूँ तो एजेंडा का सोल्व करते हैं तो क्या होगा। नंबरिंग लिख लो 1 7 5 14 एंड D4 A1। तो पहले दो में 2 ऐड करते हैं। ठीक है, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 पे कौन सा आएगा C। 7 में 2 ऐड करेगा तो 9, 9 पे कौन सा होगा I। ठीक है, इन दोनों में +4 ऐड करते हैं, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 पे कौन आएगा I आएगा, तो C डबल I आना चाहिए, कट हो जाएगा। ठीक है, 14 + 4 18, 18 पे कौन आएगा R, इन दोनों में 6 ऐड कर देंगे, 4 और 6 10, 10 पे कौन आता है J, और 1 + 6 कौन 7, 7 पे कौन सा आ जाएगा G। ये आपका राइट आंसर दे देगा, जो कि सेकंड ऑप्शन के साथ मैच करेगा, इसको कट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हमें ऑप्शन में ये फिगर चेक करनी है, ऑप्शन में ये फिगर आपको चेक करनी है, तो क्या आंसर होगा वो हमें पता लगाना है। चलो चेक करते हैं। तो राइट, अपने डायरेक्ट राइट ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन में कहाँ है ये फिगर, तो वो चेक करनी है हमें। आप चेक करोगे क्या इसको, और एन तो आपका सभी में बनाएगा। ठीक है भाई, उल्टा एन, और अच्छा बीच में से है, 1 मिनट भाई, ये क्या थर्ड ऑप्शन में, अच्छा थर्ड ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन होगा भाई अपना राइट। ठीक है, मैं सॉरी कंफ्यूज हो गया था यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। तो मैं सोचा ये ठीक दे रखा है, तो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। तो ये आपका राइट आंसर देगा। ठीक है भाई, ये फिगर आपको दिखाई दे रही, आई थिंक यही फिगर है, और बाकी चेक कर लेते हैं। हाँ यही फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
ऑड वन आउट निकालना है, तो ऑड वन आउट निकालने के लिए हम क्या ज्यादातर यूज क्या करते हैं कि लास्ट के 2 लेटर का यूज करते हैं। और बाकी आप लिख लो, कोई बात नहीं। F6H8G7, ठीक है। 23, 26, 25, ओके। L12O15, N14, A1D4C3। तो ये दो पीछे वाले तो ठीक है, तो पीछे वाले से मतलब नहीं, तो यहाँ पे मतलब होगा, तो ये 2 का डिफरेंस देगा, ये 3 का डिफरेंस देगा, ये 3 का, ये 3 का। तो अलग किस में दे रहा है, इसमें दे रहा है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि ए को जो है वो मैटरनल आंट बताना है सी को, सी का, ठीक है। ए को मैटरनल आंट बताना है। मैटरनल आंट क्या होती है, आपकी मम्मी की बहन, ठीक है। तो आपकी मम्मी की बहन बतानी है, मदर सिस्टर बतानी है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब बी जो होगी वो मदर होनी चाहिए सी की। तो प्लस में देख लेते हैं, प्लस में हम चेक कर ले, यहाँ पर तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यहाँ पर भी कोई रिलेशन, तो ऑप्शन तो वैसे अपने कट हो गई, ठीक। क्योंकि ए जो है वो सबसे लास्ट में दिया, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। तो अब प्लस में चेक कर लेते, प्लस में क्या दिया, फादर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, लेकिन हमें फीमेल चाहिए। मल्टीपल में मदर, यहाँ पर आगे फीमेल, और ये आपका इसका सॉरी 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 डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर, तो ये फीमेल आ जाएगी, राइट, ठीक है। तो ये कट हो गया, ये क्योंकि मेल के कारण कट हो गया, और ये फीमेल के कारण ठीक हो गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसे होगा वो आप चेक कर लीजिए, जो ए जो है वो सिस्टर हो जाएगी बी, और बी जो मदर हो जाएगी वो सी की, बस ये आपकी मैटरनल आंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सारे ऑप्शन में से वो एक लेटर वो उठाओ जो आपका अलग हो। आई थिंक सभी में 2-2 दे रखे हैं, तो हमने चेक कर लेना चाहिए स्टार्टिंग से। टी आपका 20 होता है, अगला कौन सा होगा, P16 होता है, N14, L12। तो आप देखोगे -2 का डिफरेंस दिया हो, तो इधर भी -2 का कर दो 18। 18 पे कौन सा लेटर आता है, आर, तो आर स्टार्टिंग में हो, बाकी कट कर दो। चाहे आप लास्ट का ले लो, चाहे स्टार्टिंग का, तो हम सेकंड का, तो जे स्टार्ट लास्ट का ले रहा हूं मैं, G7 क्या आएगा, M13, P16, S19। तो आप देखोगे +3 कर रखा है, तो इधर से हम +3 करेंगे तो 10 आएगा। 10 पे कौन सा लेटर आता है, जे आता है, लास्ट में जे आ जाएगा, और आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई का रिलेशन एन से बताना है कि एन का जो है, सॉरी आई जो है वो एन का क्या लगेगा। तो सारा ही पूरी सोल्व करना है इसको, ठीक है। आई स्टार का मतलब हस्बैंड, आई जो है वो हस्बैंड हो जाएगा किसका, जे का, जे फीमेल हो जाएगी, ठीक है। जे माइनस मदर, जे जो है वो मदर हो जाएगी के की, राइट। के परसेंटेज एल, परसेंटेज का मतलब ब्रदर, जो के हो जाएगा वो ब्रदर हो जाएगी किसका, एल का, ठीक है। एल डॉलर एम, एल जो है वो सिस्टर हो जाएगी एम की, एल जो है वो सिस्टर हो जाएगी एम की, और एम स्टार, एम जो हो जाएगा वो हस्बैंड हो जाएगा किसका, एन का, ठीक है। तो अब पूछा कि आई जो होगा, ये आई, ये इस एन की क्या लगे, ये फीमेल हो जाएगी, ठीक है भाई। तो आप देखोगे कि ये तो हस्बैंड वाइफ हो गए ऊपर, तो और ये इनके 3 बच्चे हो गए एम तक, ये इनके 3 बच्चे हो गए, ठीक है। जो इसका जो लड़का है उसकी वाइफ है, राइट, लड़के की वाइफ, इसका मतलब सॉरी हमें उल्टा बताना है, जो वाइफ जो ये एन है वो क्या है, आई से किस तरह, सॉरी आई एन से किस तरह रिलेट करेगा, जो एम है वो हस्बैंड है, और हस्बैंड के पिता को हम क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन चेक करते हैं, और हमें पता ये लगाना है कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन मैच कर रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है भाई। ये देखो, ओके, बिल्कुल सेम फिगर आप मैच कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप अपने आप ट्राई जरूर करके देखें, ठीक है। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इनको, तो करो भाई।
तो टी आर, आर तक आई थिंक सभी में सेम है। फिर आर के बाद क्या होगा, ई, ई आई ई, मतलब दो लेटर अलग हैं, आई और ई। तो ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा, तो आई जो होगा वो सबसे लास्ट होगा, ये 5वें नंबर पर हो जाएगा। अब ई के 4 हैं अल्फाबेट हैं, तो सॉरी ई के 4 वो नंबर हैं, तो एस ए सी, सॉरी ये तो हो गया, ये तो आपका हो गया एस ए डब्ल्यू ए, ठीक है। अब ए के 2 हैं, डब्ल्यू का 1 है, एस का 1 है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ए डब्ल्यू या एस, तो सबसे पहले आएगा ए, ठीक है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो आएगा वो डब्ल्यू आएगा, तो मतलब 4th पोजीशन इसकी हो गई, 3rd पोजीशन इसकी हो गई। हमें फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करनी है। तो ए के 2 ये हैं, तो डी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, तो डी और टी में कौन पहले आएगा, डी पहले आएगा, तो ये आपका 2nd पोजीशन हो जाएगी, सॉरी 1st पोजीशन ये हो जाएगी, 2nd पोजीशन ये हो जाएगी। और आप इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट मैच होगा ये ऑप्शन आपका, ठीक है। बोला कि जो साइन दिया हुआ है एंड का, इसकी जगह रिप्लेस करना साइन को और इक्वेशन बनाना करेक्ट। आपको प्रैक्टिस के लिए सारे के सारे ऑप्शन चेक करने हैं। मैं आपका लास्ट ऑप्शन चेक कर देता हूं, ठीक है। 42 माइनस 26, ठीक है। अगले एंड की जगह प्लस, अगले एंड की जगह मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड, डिवाइड यहाँ 4 + 5, ओके ओके, ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई 5 = 10 बनाना है। ये सॉल्व करना आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप डिफरेंस चेक करोगे कि 26 और 42 का कितना हो जाएगा आपका, ये आई थिंक 16 हो जाएगा, हाँ भाई 16 हो जाएगा, +24, ठीक है, डिवाइड बाय 20, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये 40 हो जाएगा, तो 20 से कट गया 2, 2 गुना 5, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन देगा लास्ट वाला, तो ये आपका राइट आंसर बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि स्टेटमेंट कंक्लूजन बताना है, तो स्टेटमेंट क्या बोलो, सम मोबाइल्स आर फ्लैट, कुछ मोबाइल्स क्या है, फ्लैट हैं, ओके। ऑल फ्लैट्स आर टीवी, सभी फ्लैट क्या है, टीवी हैं, तो टीवी को हम यहाँ पर शो करा देते हैं। सम टीवी आर प्लास्टिक, कुछ टीवी क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है। सम मोबाइल आर टीवी, कुछ मोबाइल क्या है, टीवी। हाँ भाई, अगर फ्लैट और मोबाइल का रिलेशन, तो फ्लैट तो टीवी के अंदर आ चुका है, तो इसका मतलब टीवी और मोबाइल का कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। सम फ्लैट्स आर प्लास्टिक, कुछ फ्लैट क्या प्लास्टिक है। हाँ भाई, हो सकता था जब अगर हम डॉट 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 करके ले जाते, और ये डॉट डॉट लाइन जब देगा, जब आपका पॉसिबिलिटी वर्ड आएगा, शायद, इसका हिंदी मीनिंग शायद होता है, तो ये वर्ड क्या हो रहा है, इसको पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, अगर ये वर्ड आ जाता तो शायद अपना ये राइट होता, ये नहीं आया तो गलत हो गया, ठीक है। ऑल प्लास्टिक आर टीवी, क्या सभी प्लास्टिक टीवी हैं, नहीं भाई, ऐसा कुछ हमारे पास गिवन नहीं देखा है। यहाँ पर सम का रिलेशन दिया, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया, तो ओनली 1 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि इंटरचेंज करने पर 2 नंबर को हमें नॉट करेक्ट बताना है, कि जो गलत है उसको चेक करना है ना, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत होगा। किस वजह से, 7 और 4 को इंटरचेंज करने की वजह से, ठीक है। तो आपको सारे के सारे ऑप्शन प्रैक्टिस के लिए करने हैं, क्योंकि इनको हम प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन तेज होगी, और कैलकुलेशन तेज होगी तो आपका मैथ के पोर्शन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि इनकी प्रैक्टिस किया करो। तो चेक कर लेते हैं। तो 7 और 4 को इंटरचेंज करना है, तो यहीं पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 4 कर देता हूँ, यहाँ पर 7, तो ये आपका 3, ठीक है। ये डिवाइड में भाई 4, 3 से ये आपका 3 हो गया, तो 3 चौक 12,
12 - 3, 12 - 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे 12 दिया है तो इस वजह से ये ऑप्शन सबसे अलग होगा। बाकी के सारे अपने आप जरूर ट्राई करके देखिए कि क्या आंसर अपना राइट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं आपका। बोला कि 3, 16 और 6, दूसरा दिया होगा 4, 22 और 6। तो हमें इसमें देखना है कि क्या लॉजिक आपका लगाया गया है। तो भाई यहाँ पर जो मुझे लॉजिक दिखाई दे रहा आपका इसमें, तो सिंपल सा लॉजिक दिखाई दे रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 और गुना 3, 6 गुना 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 में से 2 माइनस कर देंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक अगर हम इसमें लगा के देखें तो 4 और 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 24, 24 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ये रहा। तो जो भी यहाँ पर हमारा लॉजिक बनेगा वो क्या बनेगा, अगर मैं फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इतना कराने के बाद अगर उसमें से -2 कर देता हूँ तो क्या आएगा, अपना सेकंड वाला आ जाएगा। तो ये लॉजिक आपका मैच हो जाएगा इस ऑप्शन में। तो चेक कर लेते हैं, 9, 7, 8 नहीं 72, 72 में से 2 गए 70, बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी के सारे ऑप्शन अपने आप मैच करके देखिए इसी लॉजिक पर। ठीक है, एक ऐसा, इस चार ऑप्शन में से एक ऐसा लेटर उठा लो कि जो अलग है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सेकंड वाले सभी अलग हैं। ठीक है, तो हम सेकंड वाले उठाएंगे तो TMFY। टी आपका 20 होता है, एम आपका 13 होता है, F 6 होता है, Y 25 होता है। आगे क्या आएगा वो हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे -7 है, यहाँ पर -7, तो 25 में -7 कर दोगे। यहाँ आपको बेसिक पता नहीं है तो आप इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपना टाइम खराब मत करना। तो सीधा 25, अगर आपको पता चल गया कि -7 हो रहा है तो 25 में -7 करो और आगे चलो तो 18 आ जाएगा। 18 पे कौन सा लेटर होता है, R। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना, टाइम बर्बाद मत करना। ठीक है, तो R सेकंड नंबर पर R आएगा, बाकी वो कट कर दो, ये आपका टाइम बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि अपोजिट फेस ऑफ K बताना है, तो K का अपोजिट हमें चेक करना है। तो अब आप चेक करोगे कि इन दोनों फिगर में T जो है वो कॉमन है, राइट। और फिर जिस हिसाब से अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने पर क्या आएगा, जो R है वो घूम के क्या जाएगा, G के पास आ जाएगा, मतलब घूम के G के पास आ जाएगा। ठीक है, कैसे, जो यहाँ पर R है वो G का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, राइट, मतलब जिस तरह से टर्न करेंगे उसी तरह से K जो होगा वो इसका इंटरचेंज, इसका अपोजिट हो जाएगा। K जो हो जाएगा वो U के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, राइट। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, तो आप चेक कर लीजिए। तो K के साथ जो RT तो पहले दिया, तो R तो होगा नहीं। अब अपना ऑप्शन है GPU। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो आप चेक करोगे कि T के साथ कौन कौन है। T के साथ पहले आप चेक कर लो, T के साथ कौन कौन है, U K R G। तो T के साथ कौन कौन है, U K R G। तो इसका मतलब T जो होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, राइट। सेकंड ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब 2 ऑप्शन आपके बचे हैं। 2 ऑप्शन में आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपकी मर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 में बोला कि 4, 7, 165, 4, 7, 165, और फिर आपका अगले में क्या बोला है, 14, 26 और 600। तो इसमें देखते हैं कि क्या लॉजिक अपना लगने वाला है। तो मैं काम करता हूँ कि इन दोनों को प्लस करके देखता हूँ। ठीक है, 11, और ये 11 का डिविजिबल है, मतलब मल्टीपल है कितने से, 11 गुना 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों का सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 40, 40 गुना 15 आप करोगे तो 600 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट लॉजिक लगा हुआ है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना है और साथ में इसकी मल्टीप्लाई 15 के साथ कर देनी है। आपका कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। इतना लॉजिक आपको बनाना है बस।
तो यहाँ पर आप देखोगे 3 और 6 9, 9 गुना 15 कितना होता है 135 आपका राइट आंसर। बाकी खुद चेक करके देखेगी, अगर हम ये लॉजिक लगाएं सभी ऑप्शन में तो क्या आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सेम लॉजिक का है, सेम लॉजिक, ठीक है। 3 पेयर होंगे जो सेम लॉजिक के होंगे और 1 पेयर होगा जो अलग लॉजिक का होगा। चलो चेक कर लेते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। तो 24 इंटू 2 करोगे तो 48 होता है, 48 माइनस 1 करोगे तो 47 हो जाएगा, ठीक है। 18 इंटू 2 करोगे 36 माइनस 1 करोगे 35। 16 इंटू 2 करोगे 32 आ जाएगा, 32 माइनस 1 करोगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है। जो कि सभी लॉजिक सेम है। अगर हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आएगा, 44 माइनस 1 करोगे तो 43 आएगा। लेकिन अपना यहाँ पर कितना 40 है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 25 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे आज की वीडियो में। और एक क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट कंक्लूजन का, वो आप जरूर चेक करके बताइए कि वो कैसे राइट है या फिर कैसे रॉन्ग है, ठीक है। तो कुछ आपकी हेल्प से शायद मैं भी आज सीख जाऊँ कुछ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।